नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रियांस एकेडमी में। देखिए, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था लगातार संधि में हमने कुछ पॉइंट्स कवर कर लिए थे। जैसे हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, तीनों संधि स्वर संधि के भाग हैं, तीनों कंप्लीट कर लिए थे। और आज हमारा स्वर संधि का चौथा पार्ट है यण संधि। यण संधि तो देखिए फ्रेंड्स, यण संधि के नियम क्या क्या हैं और किस प्रकार इसका संधि विच्छेद होता है, कौन कौन से शब्द इसमें आते हैं। सबसे पहला नियम है यण संधि का, यदि ई या बड़ी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई या बड़ी ई का यह हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? यह हो जाता है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं किस प्रकार यह हो जाता है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एक शब्द है हमारा अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक। देखिए दोस्तों, हम पहले से भी कई वीडियो में यही बता चुके हैं कि संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जब मिलता है तो वहां पर संधि अर्थात दो वर्णों के मेल होता है तो संधि बनती है, अर्थात विकार होता है। अब देखिए इस नियम के आधार पर क्या कहा है कि ई या बड़ी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तब यण संधि होती है वहां पर और यह बन जाता है। यदि ई या बड़ी ई के बाद इसी के जैसा आ जाए, भिन्न स्वर का मतलब होता है इससे अधिक, इससे डिफरेंट, इससे भिन्न, अलग। यदि इसी के समान आ जाए तो वह कौन सी संधि हो जाएगी बताइए? इसमें संधि हो जाएगी दीर्घ। दीर्घ संधि का नियम था। यहां पर ई या ई के बाद समान स्वर आता है, समान स्वर। और यण संधि में क्या है? भिन्न स्वर। देखिए, हम संधि का टॉपिक बहुत ही डीपली पढ़ा रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स को नहीं आती हैं वह बिल्कुल शांति के साथ बहुत ही ध्यान से यदि हमारी वीडियो देखता है तो सारे संधि का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए यहां पर बात करते हैं क्या बन जाता है? यह बन जाता है। तो हमने बना दिया भाई यह। अब देखिए हम इसको क्या बनाते हैं। हम जानते हैं कि यदि किसी व्यंजन पे जो भी कोई स्वर लगा होता है या मात्रा लगी होती है उसको हटाने से हमारा व्यंजन आधा बचता है। उस देखिए यहाँ से हमने ई ली और यहाँ से ए लिया, इन दोनों के योग से बन गया यह, और हम यह लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारा धिक और बचा तो क्या बन गया? अत्यधिक। लेकिन खासकर हमने ये तय यहां पर हलंत वाला लिया है, इसके स्थान पर हम इस प्रकार आधे तय का प्रयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस प्रकार भी। लेकिन जो शुद्ध है, शुद्ध तो दोनों ही है, लेकिन जो चलन में है वो हमारा यही है। नेक्स्ट शब्द ले लेते हैं इति प्लस आदि। देखिए आज थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। देखिए यहाँ से हमने ई लिया, यहाँ से हमने आ लिया,
तो यह बना। फ्रेंड्स ध्यान इतना रखना है, जो स्वर मिलेगा उसमें यह के साथ वही मात्रा लगेगी। देखिए इन दोनों से यह तो बनता ही बनता है, लेकिन जो स्वर यहाँ पर होता है उसकी मात्रा भी यहाँ लगानी पड़ती है। ये बात बहुत ही ध्यान से देखनी है। देखिए यहाँ पर कोई मात्रा नहीं थी, ए की मात्रा थी, और हमारे प्रत्येक व्यंजन में ए छुपा होता है, ये तो सभी जानते हैं। तो यहाँ पर ए छुपा है, इसलिए हमने यहाँ शो नहीं किया है। और देख लीजिए यहाँ पर आ है, तो यहाँ पर भी आ का डंडा लगाना पड़ेगा। अब इसको भी बनाते हैं, आधा तय ले लेते हैं, हमें पता है, और इन दोनों से या बन के आया, उसके बाद दी यहाँ पर रहेगा, तो शब्द हो गया हमारा इत्यादि। नेक्स्ट शब्द ले लेते हैं। नेक्स्ट शब्द है हमारा ऊपरी प्लस उक्त। देखिए यहाँ पर छोटी ई और यहाँ पर ऊ, क्या बना? यह तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन छोटे की मात्रा भी लगेगी। अब इस शब्द को कैसे बना? अब देखिए हम रह की चर्चा कर रहे थे, कई वीडियो में बता चुके हैं। जब किसी भी वर्ण पर से या रह पे से मान लेते हैं, यहाँ पर रह है, रह से अगर हम कुछ भी हटाएंगे, कोई सा भी स्वर हटाएंगे, तो वह कौन सा हो जाता है? छोटा। ऊपरी युक्त, ऊपर युक्त। तो देखिए कितना सरल है हमारा संधि सीखना। एक दो शब्द और ले लेते हैं इसके। शब्द है हमारा नी प्लस ऊन। शब्द बनेगा, यहां से ई लिया और यहां से बड़ा ऊ, तो यह तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन जो यहां पर स्वर दिया गया है उसी की मात्रा यह पे लगानी है। तो ई हमने यहां ले लिया, आधा नया बचा, इन दोनों से बनकर बना यू, और यहां से हमने ऊ ले रखा है, यहां बचा न, क्या हो गया? न्यून। एक शब्द है देखिए नदी प्लस ऐश्वर्य। कुछ स्टूडेंट्स इसको गलत कर देते हैं। यहां से हमने लिया बड़ी ई और यहां से लिया हमने आई, यह तो बनेगा ही बनेगा, और यहां पर आई की मात्रा लग जाएगी। अब देखिए न, आधा द, इन दोनों से बनकर, इस वाली ई से और ए से बनकर क्या आया? यह, और आई की मात्रा आधा से व र और ऊपर र, नद्यैश्वर्य। अब देखिए जो शब्द लिखा हुआ आता है नद्यैश्वर्य, इसके अलावा दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार विद्या वाला जो दया होता है, दिया होता है, वह भी आ सकता है, क्योंकि हमारा जो दिया बनता है द प्लस यह से बनता है। इन दोनों को एक जगह बनाकर लिख लेते हैं। और खासकर कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसे ही पहचान कर रखी है कि जिस पर दो मात्राएं हों वो वृद्धि संधि होगा, तो यहाँ पर देखिए वो नियम फेल हो गया है। इसलिए शब्द को तोड़ना बहुत जरूरी होता है। एक शब्द और ले लेते हैं, प्रति प्लस एक। यहाँ पर देखिए ई है, यहाँ पर ए है, क्या बनेगा? ये, और ई हटा लिया, आधा तय बचा, यह बन के आया है, और ए क्या? प्रत्येक। तो देखिए दोस्तों यण संधि का पहला नियम कंप्लीट। अब दूसरे नियम की बात करते हैं हम। दूसरा नियम क्या है वो देख लीजिए। दूसरा नियम है हमारा, यदि ऊ या बड़े ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो ऊ या बड़े ऊ का वह हो जाता है। क्या हो जाता है? ब
वह हो जाता है। अब देखिए कैसे हो जाता है। पहला एक उदाहरण ले लेते हैं हम। सु प्लस अच्छा, देखिए यहां छोटा ऊ, यहां ए है, वह तो बनेगा ही बनेगा, वह तो बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा जो भी यहां पर स्वर दिया हुआ होगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, और हमें पता है वह में क्या है, स्वर ए छिपा हुआ है। अब देख लीजिए कैसा बनेगा। जब हमने यहां से छोटा ऊ हटा लिया तो हमारा आधा स बचा, उसके बाद यहां से ए हटा लिया और इन दोनों के मिलन से आया हुआ, और जो बाद में बचता है उसको ऐसे ही एज इट इज रहने देते हैं। एक आध और देख लीजिए शब्द यहां पर। स्वागत शब्द है, मैंने शब्द लिख दिया है, चलो इधर संधि कर देते हैं इसकी। सु प्लस आगत। अब यहां पर भी वही नियम है, देखिए यहां ऊ है और यह आ है, वह तो बनेगा ही बनेगा, हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन आ का दंड भी इसके साथ जुड़ेगा। अब देखिए आधा स बचा, इन दोनों से वाह बना, उसके बाद आ हमने ले रखा ऑलरेडी यहां पर, ग और त, ये स्वागत हो गया है। शब्द और ले लेते हैं एक दो। शब्द हमारा अन्वय, संधि होगी इसकी, संधि विच्छेद होगा, अनु प्लस ए। देखिए नियम के अनुसार फॉलो करते हैं, यहां छोटा ऊ और यहां ए, क्या बना, वह। देखिए बनाते हैं हम इसको, यहां पर बनाते हैं। जब हमने इसमें से ऊ निकाला तो देखिए दोस्तों, जब हमने यहां से ऊ हटा लिया तो आधा नया बचा, और यहां से ए हटा लिया, इन दोनों से क्या बना, हुआ है, और बाद में हमारा यह है ही अन्वय। देखिए फ्रेंड्स एक दो शब्द और देख लेते हैं समझने के लिए, इतने ही शब्द काफ़ी हैं। किसी दिन प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन सीरीज हम लेकर आएंगे। शब्द है हमारा गुरु प्लस ओदन। देखिए रै पर छोटा ऊ है, यहां क्या है, ओ, वह तो बन ही गया, ये तो कंपलसरी है, और ओ की मात्रा भी लगा देंगे हम। अब ध्यान दें, यहां पर हमने इतना रहने दिया गुरु को, क्योंकि ओ की मात्रा हटा रखी है, आधा रह बचेगा। यहां पर वो, क्योंकि इस वाले ऊ और ओ से वो बना है, और द और न और लिख दें। तो कभी देखा आपने इस प्रकार रह लिखा हुआ यहां पर, नहीं, बहुत कम मिलेगा। और इस रह को हम क्या कर सकते हैं, जब हमें पता है आधा रह है तो हम ऊपर पहुंचा देंगे। तो क्या शब्द बना, गुरुबोधन। कुछ स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन में भी यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, देखते हैं कि ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा गुण संधि में होती है, तो वहाँ पर गुण संधि लगा देते हैं बिना सोचे समझे। एक शब्द और इसी के मिलता जुलता मैं लिख देता हूँ, देखिए कैसे, सर्वोदय। सर्वोदय, यहाँ पर भी ओ की मात्रा, यहाँ पर भी ओ की मात्रा है, दोनों देखने में एक से वर्ड हैं, लेकिन ये यण संधि है और ये देख लेते हैं कौन सी संधि है, बना लेते हैं, सर्व प्लस उदय। यहाँ से ए लिया और यहाँ से ऊ लिया तो क्या बना, ओ हमारा काय में बनता है, गुण संधि में। तो देखिए दोस्तों, बिना सोचे समझे और बिना संधि विच्छेद किए और बिना नियम फॉलो किए ऐसे एकदम ही कोई भी शब्द का हमें संधि विच्छेद नहीं करना चाहिए। अब देखिए और ले लेते हैं एक दो शब्द।
शब्द है भू प्लस आदि। यहाँ पर बड़ा ऊ है और यहाँ पर आ है, वा बनेगा। और देखिए यहाँ पर आधा वह आ हमने ले रखा है यहाँ पर, और दी क्या बना, भुआदी। देखिए दोस्तों कितना इजी तरीका है हमारा संधि सीखने का। इस प्रकार आपको संधि कहीं नहीं मिलेगी सीखने को। हमारा नेक्स्ट नियम है इसका, यदि ऋर के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ऋर का रै हो जाता है, वो भी कौन सा, आधा। यह और वह आधे नहीं हो रहे थे, देख लेते हैं इसके भी नियम। जैसे पितृ आज्ञा, शब्द है हमारा पितृ आज्ञा। देखिए पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण ऋ से ऋषि है, उसके बाद आ है। नियम के अनुसार रै तो बनेगा ही बनेगा हलंत वाला, लेकिन जो यहाँ पर स्वर है वो इस हलंत को हटाएगा और आकार डंडा लगाएगा। अब देखिए जब हमने यहाँ से ऋ से ऋषि हटा लिया तब हमारा तय आधा बचेगा, और हमारा यहाँ से अभी खत्म है, ज्ञा बनेगा। लेकिन ये रै इसमें ये कार्य करेगा। अब देखिए त्रय क्या है हमारा, तय प्लस रै से मिलकर बना है, और आकार डंडा लगा दें तो आकार डंडा यहाँ भी लग जाएगा। कितना सरल है। ये भी हो गया हमारा। ये यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ऋ से ऋषि वाले बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। इसी के अनुसार मात्र आज्ञा भी हो सकता है या मात्र इच्छा। देखिए कैसे बनेगा, ऋ से ऋषि लिया और ई लिया तो रै तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसके पास ई और जुड़ेगा क्योंकि छोटी ई दे रखी है। यहां तय बना आधा, और ध्यान रखना है यहां यदि हम रै टांग दें और रै में ई की मात्रा जोड़ दें, और जो बचा हुआ पार्ट है इतना वो भी यहां पर जोड़ दें, मात्र इच्छा हो जाएगा। लेकिन हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम उसको मात्र इच्छा। देखिए हमारे यण संधि के सारे नियम कंप्लीट हो गए हैं। हम इससे अगली जो क्लास आएगी उसमें सीखेंगे हम अयादि संधि क्या होती है, अयादि संधि के क्या क्या नियम हैं, अयादि संधि में क्या क्या शब्द बनते हैं। इससे पहले हमने 4 संधियों पर बात कर ली है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स से कहें कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कुछ बहुत कम संधि आती है। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए हमारा जो सभी को पता है कि रेड कलर में सब्सक्राइब बटन होता है और उसके साइड में घंटा भी होता है, उसको दबाकर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।